राम राम राम। जय श्री राम, जय सीताराम। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम बाबा की जय। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री हनु 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 हनुमंते नमः। मेरे माता पिता को साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय हो। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। भो नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। सब संतन की जय। सारे गुरुजनों की जय। सबको मेरा प्रणाम। सारे श्रोताओं को मेरा साष्टांग प्रणाम। तो आइए हम रामायण की इस भक्ति रचना को आगे बढ़ाएंगे। और आज रामायण में जो हमारी कथा अभी चल रही है वो चल रही है सत्संग और सत्संग के गुणों के बारे में, कि एक साधु जो होता है उसके गुण कैसे होते हैं, सत्संग का प्रभाव क्या होता है, सत्संग के परिणाम क्या होते हैं और कुसंगति के परिणाम क्या होते हैं। इन्हीं बातों पर हम विचार विमर्श करते हैं और रामायण से समझते हैं कि जीवन में हमें इंसान को किस तरह हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। यही तो हमारे सदग्रंथ हमें बताते हैं। तो रामायण शुरू करने से पहले हम आज फिर ऐसे तो हनुमान जी का आह्वान करते हैं और बाबा को भी प्रणाम करके, मैं बाबा से भी प्रणाम करके बाबा को भी पुकारता हूँ कि वे भी आकर हमारे इस रामायण सुनने में यहाँ विराजे, मेरे हृदय में विराजे, आप सबके हृदय में विराजे और हमें सद्बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम भक्ति के सहारे, ज्ञान के सहारे अपने इस जीवन नौका को पार लगा सके। तो कथा का आरंभ करने से पहले आइए अब हम शुरू करते हैं। एक सुंदर सा भजन मुझे याद आ गया और बहुत बढ़िया भजन है, अनूप जलोटा जी का गाया हुआ है और बहुत सुंदर है। मैं कई बार सुनता हूँ, बड़ी सुरीली आवाज़ है और इतना आनंद आता है कि बस भक्ति रस में डूबते चले जाओ। मतलब भगवान ने, ईश्वर ने वाणी भी दी है तो ऐसी कि भक्ति रसना कूट कूट कर भरी हुई है, अमृत निकलता हो मुख से, ऐसा भजन है। तो आइए सुनते हैं वैसा ही एक भजन और उसमें आनंद से हम डूबते हैं, क्योंकि जहाँ भक्ति होती है वहाँ तो मेरे बाबा आते ही आते हैं और हमेशा वहीं पर विराजते भी हैं। सारेगा पधा पधा पगरे सानी पानी रे मा पधा पगरे निधा गारे गा सरी निसा ऐसी लागी लगन वहीं से पढ़ लिया मैंने। है आंख वो
श्याम का दर्शन किया करे। है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में गली बन के जोगन चली। महलों में गली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। महलों में खड़ी बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन राणा ने विष दिया मानो अमृत
हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी थी मीराबाई, कृष्ण की प्यारी, कृष्ण के रस में डूबी। कृष्ण कौन है? मेरे राम, मेरे विष्णु, मेरे हरि, मेरे नारायण, वे ही हैं जिनके प्रेम में मीरा रानी ने भक्ति की महिमा दिखाई है संसार में कि एक भक्त कैसा होता है, उसका विश्वास कितना होता है अपने हरि पर, अपने राम पर। ऐसा विश्वास और ऐसा प्रेम तो किसी किसी विरले को ही मिलता है। आइए आप और मैं मिलकर भी ऐसे ही प्रेम के सागर में डूबें और अपने राम के चरित्र को बहुत प्रेम पूर्वक सुने और इसका आलिंगन करें। तभी तो हम चाहेंगे और हम समझ पाएंगे कि जीवन कैसा होता है, प्रभु की भक्ति कैसी होती है और भगवान को किस तरह से पाया जा सकता है। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मणिमानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सुकबि कबित बुध कहहि, उपजहि अनत अनत छवि लहै। भगति हेतु भिधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जा इन कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय बिचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहहि सुजाना। जो बर शैबर बारी बिचारू, होहि कवित मुकुता मनि चारु। जुगति बेधि पुनि पोहि आई, रामचरित बरताग। पहिरई सज्जन बिमल और, शोभा अति अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देखिए तुलसीदास जी आगे क्या कहते हैं कि मणि माणिक और मुक्ता की जैसी शोभा है। जैसे मणिक की, माणिक की मतलब सारे जेम्स और ज्वेल्स जो होते हैं उनकी जैसी शोभा है, वैसी सर्प पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं होगी। तो वैसे तो सर्प और पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं होगी, परंतु श्री सीता राम जी का यश होने से ज्ञानी जन इसे गाएंगे और सुनेंगे भी। मणि और माणिक और मुक्ता की जैसी शोभा सर्प और हाथी के मस्तक पर नहीं होती है, लेकिन फिर भी ज्ञानी जन तो जो है वो भगवान की भक्ति का गान तो करते ही रहेंगे। जैसे काली गौ का दूध लाभदायक समझकर लोग पीते हैं, ऐसे ही मेरी भाषा तो गवारू होने पर भी सीताराम जी का यश हो, ज्ञानी जन उसे गाएंगे ही गाएंगे और सुनेंगे भी। तो उसी प्रकार अच्छे कवि और विद्वान लोग कविता करते तो कहीं पर है और वह शोभा किसी दूसरे ही स्थान में पाती है। जब भक्त अपनी कविता के लिए श्री सरस्वती जी का स्मरण करता है, तब वह भक्ति के कारण ब्रह्मा जी के घर को छोड़कर दौड़ी हुई चली आती है। देखिए सरस्वती माता तो ब्रह्मा जी के पास रहती है, ब्रह्मा जी के घर रहती हैं, लेकिन क्या कहा गया है कि जब भी कोई कवि कविता के लिए श्री सरस्वती जी का स्मरण करता है तो सरस्वती जी साक्षात ब्रह्मा जी का घर छोड़कर भी उस
वक्ता के मुख में निवास करती है, और वक्ता के मुख से जो वाणी निकलती है वो तो प्रभु की इच्छा अनुसार ही निकलती है। तब बिना रामचरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए उनकी वह थकावट करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। ऐसा मन में विचार कर कवि और पंडित जन भगवान श्री हरि का गुणानुवाद गाया करते हैं, जो कली के पापों को हरने वाला है। तो जितने ज्ञानी जन हैं, भक्त जन हैं, वो भगवान की चरित्रों को क्यों गाते हैं? एक, भगवान के चरित्र से हमें जीवन जीने का मार्ग मिलता है, पथ हमारा प्रदर्शन होता है कि भाई किस पथ पर आपको चलना है। और दूसरा, जब प्रभु के भजन और प्रभु की लीला में हम डूबे रहते हैं तो प्रभु की शरण पाते हैं, उनसे प्रेम पाते हैं। जैसे कि एक बालक होता है, वो अपने सारे कर्म तो करता ही करता है अपने माता पिता के प्रति, लेकिन जब माता पिता के पास में आकर 2 पल के लिए बैठता है और बैठकर 2 मीठी वाणी बोलता है, उनके गोद में सिर रख कर सोता है, तो माता पिता का आनंद एक अलग ही आनंद होता है, और उनका प्रेम सारा उस बालक पर, उस बेटे पर उमड़ पड़ता है। वैसे ही तो श्री हरि हैं, हमारे पिता हैं। तो हम जब बालक रूपी अपने सारे कर्मों को करते हुए अपने शीश को उनकी गोद में रख दें और उनके ऊपर ही हमारा सब कुछ छोड़ दें, तो देखिए कैसे प्रभु के हाथ आपके इस सर पर प्रेम से फिरेंगे और कैसे आपको उनका प्रेम मिलता है। उस समय जब कोई प्राकृत मनुष्य का गुणगान करने लगते हैं, तब सरस्वती सिर धुन कर पछताने लगती है। विद्वान लोग कहते हैं कि बिना सरस्वती माता की कृपा के कविता की रचना नहीं होगी, क्योंकि हृदय समुद्र है, उसमें बुद्धि सीप के समान है, और सरस्वती माता स्वाति नक्षत्र के समान है। जब सरस्वती जी श्रेष्ठ विचार रूपी जल की वर्षा करती हैं, तभी तो कविता रूपी सुंदर मोती उत्पन्न होते हैं। फिर उन मोतियों को पाकर युक्ति रूपी सुई से भेद कर रामचरित रूपी उत्तम तागे में पोकर सज्जन अपने निर्मल हृदय में धारण करते और शोभा रूपी अति अनुराग को पाते। तो यहाँ पर जो है कैसे मोतियों को लाया जाता है, कैसे मोती को धागे में पिरोया जाता है, उसी तरह का उदाहरण दिया गया है कि जब ज्ञानी जन जो होते हैं और कवि जो होते हैं या भक्त जन होते हैं, जब वे राम रसना में डूबने की ठान लेते हैं, तो उस राम रसना में डूबने के लिए उनका साथ सरस्वती माता देती हैं, और वे ही उन्हें ज्ञान देती हैं, बुद्धि देती हैं, भक्ति देती हैं कि आपको क्या करना है, क्या कहना है और क्या समझना है। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस बेश मराला, चलत कुपंथ बेद मग छांडे, कपट कलेवर कलिमल भांडे, बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, दिग धरम ध्वज धंधक दोरी, जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाड़ई कथा पार नहीं लहूँ, ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जानियै सयाने, समुझ विधि विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुनि दे है खोरी, एतेहु पर करी हई जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका, कवि न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा, जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाई, कहु तूल के ही लेखे माई, समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई, सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण, करई निरंतर गान, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु राह न कोई, तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भाति बहुभाषा, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ भेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करिकी न कोहु। गई बहोर गरीब निवाजु, सरल सबल साहिब रघुराजु। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनित सुफल निज बानी। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहीं हऊ नाई राम पद माता। मुनिन प्रथम हरि कीर्ति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे सरित बर, जौ नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपीली कऊ परम लगो, बिनु श्रम पारहि जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो जो मनुष्य भयंकर कलयुग के समय में जन्मे हैं, उनके कर्म कौवे के से और वेश जो है हंस के समान है। वे वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं, उनकी कपट की मूर्ति है और वे कलयुग के पापों के पात्र हैं। तो देखिए हम लोग सब जो है, सारे जीव जो हैं कलयुग में हैं और कलयुग में विराज रहे हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो मनुष्य भयंकर कलयुग में जन्मते हैं, अभी तो भयंकर कलयुग आया नहीं है, बहुत समय है, काफी समय है। हमारे शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार कलयुग को आने में बहुत समय है। मतलब कलयुग चल रहा है, लेकिन घोर कलयुग को आने में लाखों साल लग जाएंगे। तो उस घोर कलयुग में जो जन्मते हैं, वे वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं। उनकी कपट की मूर्ति है, मतलब कपट छल भरा हुआ है उनके अंदर, और कलयुग के पापों के पात्र हैं, मतलब वो पाप से भरे हुए हैं। ये यहाँ पर बताया गया है कि घोर कलयुग में जीव की अवस्था कैसी होगी और जीव कैसा पाप से भरा हुआ होगा। तो ऐसे पाप से बचने के लिए और ऐसे घोर कलयुग से बचने के लिए सबसे सरल उपाय है कि अभी जब आप आए हैं इस जीवन में, यहीं पर हरि को पालो, यहीं पर हरि की शरण ले लो, यहीं पर राम के चरणों में गिर जाओ, राम के जीवन चरित्र के अमृत रस को अपने हृदय में उतार लो, इस तरह कि जीवन जियो राम की तरह और जीवन को बिताओ राम की तरह। और देखो कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हो और घोर कलयुग का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो घोर कलयुग में कैसे जो दुष्ट जन होते हैं उनके लक्षण कैसे होते हैं ये बताया गया है। वे ठग लोग श्री राम जी के भक्त कहलाकर क्रोध और कामदेव के दास है। उनमें से संसार में पहली गिनती मेरी है, ऐसे धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले मुझको धिक्कार है। यदि मैं अपने सब अवगुण कहूं तो कथा बढ़ जाएगी और पार न पाऊंगा। इसी कारण मैंने थोड़े में अवगुण कहे हैं, जिसे चतुर लोग थोड़े ही में जान लेंगे। तो देखिए तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि भाई उन सारे पापियों में, उन सारे दुरागामियों में मैं भी तो एक दीन पुरुष हूँ जो कलयुग में आया हूँ, और कलयुग में आने से मैं कितने अवगुण कहूँगा। मतलब अगर अवगुण कहने बैठूंगा तो कथा पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो जो भक्त होता है भगवान का, वो कभी भी अपने गुणों की व्याख्या नहीं करता, अपने गुणों का बखान नहीं करता। उसमें वो मैं तो होता ही नहीं है। हमेशा वो चलता है प्रभु के सहारे और प्रभु की शरण में रहते हुए, अपने शीश को झुकाते हुए चलता है, क्योंकि उसे पता है कि जो ज्ञान उसके पास है, जो भक्ति उसके पास है, वो तो सब की सब भगवान की देन है। उन्होंने चाही तो वो भक्ति और ज्ञान है, और अगर वो जब चाहे तो भक्ति ज्ञान ले ले, तो आप तो सबसे बड़े मूर्ख हैं और कुछ भी नहीं है। तो हम सब भगवान की संतान हैं, श्री हरि की संतान है। तो उसमें तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे अनेक प्रकार की विनती समझकर और कथा सुनकर कोई मुझे दोष नहीं देंगे, परंतु
इतने पर भी जो संदेह करेंगे वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन है। मतलब कथा तो मैं कह रहा हूं भाई, मैं तो नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष हूं, मैं कोई बहुत बड़ा भक्त हूं, या मैं कोई गुरुजन हूं। मैं तो एक साधारण सा गृहस्थ हूं, और गृहस्थ होते हुए ये कथा कहने जा रहा हूं। तो इस कथा को सुनकर जो ज्ञानी जन है, जो भक्तजन है, उनको रस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन फिर भी ऐसे कई लोग होंगे जो इसमें भी संदेह करेंगे कि भाई ये कथा कैसी हो रही है और कैसी कथा कही जा रही है। तो वो तो भगवान जाने, वो तो मुझसे भी बड़े मूर्ख होंगे और बुद्धिहीन होंगे, क्योंकि भगवान की कथा जहां जहां होती है वहां पर डिबेट नहीं किया जाता है। डिबेट का मतलब होता है बहस नहीं की जाती है। वो तो प्रेम से प्रभु के भजन को, प्रभु के कीर्तन को, प्रभु के सत्संग को, श्री राम के गुणगान को सुना जाता है, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ तो राम ही राम है, इसमें इसी को मानकर ज्ञानी जन और भक्त जन सुनते रहते हैं। मैं ना तो कवि हूं और न चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। कहाँ रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ मेरी मति जो संसार में फंसी हुई है। देखिए, जब हम संसार में आते हैं तो मोह, माया, लोभ, ये सब चीज चारों ओर से घेरी रहती है, और इनके रहते रहते प्रभु का, कहाँ तो प्रभु है, राजा है वो राम, उनका चरित्र इतना बड़ा अपार चरित्र, और कहाँ हमारी मति इस संसार में फंसी हुई मति है, जो रोजमर्रा की जीवन के कार्यों में फंसी रहती है। जिस प्रबल वायु से मेरू पर्वत उड़ जाता है, उसके सामने रुई किस गिनती में है। अगर प्रबल वायु जो होता है जिससे मेरू पर्वत भी उड़ जाता है, तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। इस कारण श्री रामचंद्र जी की अपार महिमा को समझकर कथा रचते हुए मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई, जो संसार की सारी विकार है ना, मोह, माया, लोभ, इच्छा वगैरह, काम, क्रोध वगैरह, ये सारी जो माया है, ये एक तरह से कैसे है कि प्रबल वायु से मेरू पर्वत भी उड़ जाता है। मतलब उनमें इतनी शक्ति है कि मेरू पर्वत जैसा स्ट्रांग इंसान, उतना स्ट्रांग इंसान भी डगमगा जाता है, अपने रास्ते से भटक जाता है। तो मेरी किस गिनती में, मतलब रुई की गिनती किस में है। मैं तो रुई हूं, मैं तो बहुत ही अज्ञानी पुरुष हूं। तो मैं तो किस तरह से अपने आप को संभालूंगा ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने तो अपने आप को हरि के शरण में रख दिया है और हरि के चरणों में अपने आप को छोड़ दिया है। अब हरि की इच्छा है वो मुझे किस मार्ग पर ले जाए, कहां ले जाए। सरस्वती, शेष, महेश, ब्रह्मा, शास्त्र, वेद तथा पुराण नेति नेति ऐसा कहकर जिस प्रभु के गुण का सदैव गान करते हैं, यद्यपि सब जानते हैं कि श्री राम जी की वही प्रभुता है कि जो नेति नेति का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत है। हमारे राम को, हरि को अनंत कहा गया है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यानी इतनी कथा अनंत है कि उसका कोई बखान ही नहीं कर सकता। साक्षात शिव जी, शेष जी और सरस्वती माता जी भी नहीं इसको गा सकते हैं, और इसके चरित्र को इतने उल्लेख के साथ, इतने डिटेल में जितना बखान करे उतना कम है। वे उनके लिए भी इतना डिफिकल्ट है। तो भाई, मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूं और जीवन में आया हूं यहाँ पर। मेरी क्या विचार और मेरा कैसा सोच जो मैं इस पवित्र रचना को गा सकूं और कह सकूं। मेरी मति तो जिस भी प्रेम से गा रही है, कह रही है, उसे आप स्वीकार करिएगा। जो अद्वितीय, इच्छा रहित, निराकार, नामहीन, अजन्मा, सतचित आनंद और सबसे परे जिसका स्थान है, तथा जो सब में व्यापक विश्व रूप भगवान है, वही अवतार लेकर अनेक चरित्र करते हैं। वह केवल भक्तों के हित के लिए देह धारण करते हैं, जो परम दयालु और दीन हितकारी है। जिन भक्तों पर उनकी ममता और प्रीति है, उन पर करुणा निधान भगवान ने क्रोध कभी नहीं किया। वे गई हुई वस्तु को फिर देने वाले हैं। जैसे सुग्रीव का गया हुआ राज्य फिर दिला दिया, ऐसे गरीब निवास सीधे बलवान साहिब रघुनाथ श्री रामचंद्र जी हैं। ऐसा जानकर पंडित जन भगवान श्री हरि का यश वर्णन कर अपनी वाणी को पवित्र और सफल करते हैं। उस बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में माथा नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। वाल्मीकि ऋषि और मुनियों ने जो पहले भगवान श्री हरि की कीर्ति गाई है,
उसी मार्ग से चलने में हे भाई मुझको सुगमता है। जैसे बड़ी नदियों में जब राजा लोग पुल बंधवा देते हैं तो उन पर चलकर बहुत छोटी छोटी चींटियां भी बिना थकावट के पार चली जाती है। तो देखिए तुलसीदास जी कैसे कहते हैं कि तुलसीदास जी ने जब ये कथा की रचना की, रामायण की रचना की, तो उन्होंने वाल्मीकि जी और बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने भगवान श्री हरि के राम की कथा का गुणगान किया, उनके मार्ग पर चलकर वे आगे इस कथा की रचना करते हैं। अब यूं तो वाल्मीकि जी जो थे वो वही तो तुलसीदास जी बनकर आए, लेकिन तुलसीदास जी जब जन्म लेकर आए उन्हें तो इसका ज्ञान नहीं था ना, क्योंकि भगवान की मोह माया इतनी प्रबल होती है कि उसमें इंसान भूल जाता है, नहीं याद रहता है, माया में फंस जाता है इंसान। तुलसीदास जी भी तो कितने करीब 60-65 वर्ष की आयु तक गृहस्थ में ही फंसे रहे। वो तो जब उनकी पत्नी ने फटकारा तब वो उनकी चेतना जागृत हुई और वे तुरंत के तुरंत काशी की ओर चल पड़े, और तब जाकर ये इतनी सुंदर रामायण की रचना हमें मिली। हमें इतना बड़ा तोहफा वो दे गए जिससे हम जान सके कि राम कौन थे, कैसे हैं, कैसे जीवन जिया, और मेरे हरि कैसे कैसे संसार में आते हैं। और क्यों आते हैं संसार में भगवान अलग अलग अवतार लेकर? अवतार लेने का भी तो भगवान का कारण है, और कारण बहुत सीधा सा है कि भाई जीव जब संसार में आता है वो माया के वश होकर सब कुछ भूल जाता है, उसमें लोटपोट इतना हो जाता है कि वो जीवन जीने का तरीका भूल जाता है, हेल्थ हाइजीन भूल जाता है, किस तरह से उसे कर्म करना है वो ज्ञान नहीं होता है। उसे ज्ञान कौन देगा, उसे धर्म की राह कौन बताएगा, उसे भक्ति का मार्ग कौन बताएगा? तो इसीलिए प्रभु बार बार अपने भक्तों के लिए जीवन में जन्म लेते हैं, इस धरती पर अलग अलग रूपों में अलग अलग लीलाएं करते हैं। उन्हीं की लीला को देखकर तो हम समझते हैं कि भाई जीवन को कैसे जीना होता है और कैसे आगे मार्ग पर हम बढ़े, हम जीवन से हताश न हो, इस नौका को अपनी पार लगाएं। एहि प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहउँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदौ तिन केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन करऊँ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। भय जे अहहि जे होई हई आगे, प्रणवऊँ सभी कपट सब त्यागे। ओहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रम बादि बाल कवि करहि। कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। राम सुकीर्ति भनिति भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेसा। तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। सरल कवित कीर्ति विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करई बखान। सो न होई बिनु पिपल मति, मोहि मति बल अति थोर। करऊँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। कवि कोविद रघुबीर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मुँह पर हो कृपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देखिए कितनी सुंदर वाणी तुलसीदास जी ने कही है यहाँ पर कि इसी प्रकार के बल से मन को दृढ़ करके श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा कहूँगा। और ये तुलसीदास जी ने रामायण की रचना करते समय कही, लेकिन मैंने आज हनुमान जी के आदेश से जो ये कथा कहने का साहस किया है, और इस कथा को रोमांचक क्यों कहा गया है, क्योंकि प्रभु का आदेश है कि जैसे जैसे राम का चरित्र आगे बढ़ेगा, बाल कांड से शुरू होते हुए अयोध्या कांड से फिर वो सारे कांडों तक जाएगा, लंका कांड तक पहुंचेगा, उसी तरह
मैं अपने जीवन के चरित्रों को भी आपको बताऊंगा। बचपन से लेकर बड़े होने तक अब तक क्या क्या जीवन में घटनाएं घटी, कैसे जीवन में क्या क्या कर्म किए हैं और किस तरह से मेरे जीवन को परिवर्तनशील बना है, वो सब कुछ, वो सारी घटनाएं, प्रभु से कैसे आलिंगन हुआ, मेरा प्रभु से मुलाकात और मिलन कैसे हुआ, और कैसे एक जीव जो संसार की मोह माया में फंसा हुआ था, वो संसार के सारे लोभ मोह माया से निकलकर कैसे प्रभु के चरणों में आ गया, वो सारी कथा मैं आपको सुनाऊंगा, सच्चे हृदय से सुनाऊंगा। क्योंकि कलयुग में ऐसी शक्ति को लेना और अपने बारे में, अपने जीवन की एक एक बातों को संसार के सामने रखना, इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत शक्ति चाहिए। मैं तो मेरे हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे मेरे राम के चरित्र का गुणगान करते करते, अपने भी जीवन के बारे में बताते बताते किसी प्रकार की कोई भूल ना हो, कोई त्रुटि ना हो। मैं तो केवल प्रभु का, श्री हरि के आदेश का पालन कर रहा हूँ और भगवान के चरित्र को कहूँगा। मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि मेरे सब मनोरथ पूर्ण करे। कलयुग के कवियों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के अनेक गुणों का वर्णन किया है। हमारे इस कलयुग, इस समय में भी इतने साधु वर्ग हैं, इतने संत समाज है जो रामायण को जब गाते हैं तो अमृत रस बहता है मुख से। मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, एक साधारण सा गृहस्थ हूँ, प्रभु का एक साधारण सा दास और सेवक हूँ। और उस दास और सेवक होने के नाते मुझ में जो भक्ति है, जो ज्ञान है, जो श्रद्धा है, उसी के अनुसार मैं ये रामायण और रामचरितमानस करने की ढिठाई कर रहा हूँ। मेरी ढिठाई को सब क्षमा करें। और जो स्वाभाविक कवि चतुर हैं, जिन्होंने भाषा में भगवान के चरित्र का गान किया है, ऐसे जो थे, वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उनको मैं छल कपट छोड़कर उन सारे कवियों को नमन करता हूँ। वे सब प्रसन्न होकर यह वरदान दे कि साधु जनों की सभा में मेरी कविता का आदर हो। पंडित लोग जिनकी कविता का आदर नहीं करते, वह परिश्रम बाल कवि वृथा ही करते हैं। लोक में बढ़ाई कविता और संपत्ति वही अच्छी होती है जिससे गंगा जी की समान सबका हित होता है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर कीर्ति तो अच्छी है, पर मेरी कविता भद्दी है, जिससे मुझे असमंजस और संदेह है कि भाषा में मैं राम कथा कहूँ या न कहूँ। परंतु आप लोगों की कृपा से वह भी मुझको सुलभ हो जाएगी। जैसे टाट में रेशम की सियनी सुहावनी लगती है, ऐसा अपने मन में जानकर मुझ पर ऐसी कृपा करे कि जिससे मेरी वाणी श्री राम जी का निर्मल यश वर्णन करने के योग्य हो जाए। क्योंकि जो कविता सीधी हो और उसमें वर्णित यश निर्मल हो, तो उसी का आदर सज्जन करते हैं। शत्रु भी अपना स्वाभाविक और बैर भूलकर उसकी सराहना करते हैं। परंतु ऐसी कविता शुद्ध बुद्धि के बिना नहीं होती, और मुझको बुद्धि का बल बहुत थोड़ा है। इससे मुझ पर कृपा करो, जिससे भगवान का यश कहूँ। इसी से बार बार मैं सबसे विनती करता हूँ। कवि और पंडित जन श्री रामचरित रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, जो मुझ बालक की विनती सुन और अच्छी रुचि देखकर मुझ पर दयालु होंगे। देखिए, ये जो तुलसीदास जी के भाव है, ये ठेठ मेरे भाव है, क्योंकि मैं भी तो एक बालक हूँ उन सारे कवियों के आगे, उन सारे साधु संत समाज के आगे। और मेरी मंशा इस रामचरितमानस को गाने की केवल इतनी है कि रामचरितमानस को केवल पाठ न समझे, केवल ग्रंथ न समझे, केवल एक विश्वास, जैसे रिलीजन जो बोला जाता है, उस रिलीजन की किताब न समझे। ये वो अमृत धारा है जो पूरे जीवन को जीने का सार बताती है। और यही मैं संसार को बताना चाहता हूँ, ताकि हमारे जो बच्चे आज जो साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मराठी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ मेरे साथ साथ
मेरे सारे वीडियो को देखते हुए रामचरितमानस का आनंद ले, बचपन से लेकर बड़े होने तक धीरे धीरे इन अध्यायों को देखें, क्योंकि मैं भी बहुत धीमी गति से चलूंगा, इतनी धीमी गति से चलूंगा कि मेरे बच्चों को समझ में आए कि संसार में जब हम आए हैं तो संसार में किसी से वैर नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, हर एक के विश्वास को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना होता है। आप भगवान को किसी भी रूप में पूजें, पहुंचना तो अंत में उसी परम पिता परमेश्वर के धाम में है हम सबको। तो इसलिए किसी से कोई भेदभाव नहीं होता। तो इन कथा को मैं बहुत रोचक मन से कहूंगा और बहुत अच्छे से कहूंगा, ताकि हर कोई कथा के एक एक रस को पी सके और अपने जीवन में उतार सके। तो देखिए सोरठा है बहुत अच्छा। बंदौ मुनि पद कंजू रामायण जेहि निर्मयौ, सकर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। बंदौ चार्यु वेद भव बारिदि बोहित सरीस, जिनहि न सपने खेद बरनत रघुबर बिसद जसु। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जेहि कीन जहाँ, संत सुदा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारुनी। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदिकाओं कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो इसलिए अब मैं श्री वाल्मीकि जी के चरणा रविंदों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण बनाई है। आइए आप सब भी मेरे साथ में सभी को प्रणाम करें। तो हम सर्वप्रथम वाल्मीकि जी के चरणा रविंदों की वंदना करते हैं, जिन्होंने रामायण बनाई है। वह रामायण खर राक्षस की कथा सहित है तथा सुकोमल कोमलता से युक्त है, मंजू सुंदर और दूषण राक्षस की कथा से युक्त है और दोष से रहित है। फिर मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ। आइए हम चारों वेदों को प्रणाम करें, जो भवसागर से पार होने के लिए बड़ी नौका के समान है, जिसको श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वर्णन करते हुए स्वप्न में भी क्लेश नहीं होता है। हमारे वेदों में जो ज्ञान छुपा है, जो साइंस छुपा है, इसको अगर समय निकालकर कोई ध्यान से पढ़े और समझे तो विज्ञान हमारा कहां से कहां पहुंच जाएगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। बहुत डीप नॉलेज है हमारे वेदों में। कोई पढ़ने वाला होना चाहिए, समय निकालकर उसे समझने वाला होना चाहिए। एक एक अक्षर, एक एक वाक्य में इतना विज्ञान छुपा है कि हमारी टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच जाएगी, कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता। मैं अब ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूं, जिन्होंने इस संसार सागर को रचा है, जिसमें संत जन अमृत चंद्रमा और कामधेनु रूप में प्रकट हुए हैं और दुष्ट जन विष और मदिरा के रूप में प्रकट हुए हैं। देखिए यहाँ पर भी संत जन और दुष्ट जनों की तुलना कैसे की गई है। मतलब संत कौन होता है और दुष्ट कौन होता है, कैसा होता है, उसका कंपैरिजन दिया हुआ है कि संत कैसा होता है। संत एक अमृत चंद्रमा और कामधेनु के तरह होता है। कामधेनु भी एक गैया है, गौ माता हमारी, जो ऐसी गौ माता है कि उनसे जो मांगो, जो इच्छा करो, वो आपके सामने प्रकट हो जाता है। और चंद्रमा को तो आप जानते ही हैं, मून को, और अमृत को भी आप जानते हैं। तो जो संत जन होते हैं वो इतने शुद्ध चित्त होते हैं, शुद्ध हृदय वाले होते हैं, अच्छे गुणों वाले होते हैं, कभी भी किसी से बैर नहीं रखते और मन को शुद्ध और पवित्र रखते हैं, स्वयं को भी क्षमा करते हैं और दूसरों को भी क्षमा करते हुए चलते हैं। ऐसे होते हैं संत जन। लेकिन जो दुष्ट जन है वो विष और मदिरा रूपी होते हैं। मदिरा किसे कहा गया है? ये शराब को, जो शराब खाने में जा जाकर शराब पीते हैं, अपना जीवन तो बर्बाद करते ही हैं, साथ में अपनी घरवाली का जीवन बर्बाद करते हैं, अपने बच्चों का जीवन बर्बाद करते हैं, और इस संसार में आने का उनका कोई अभिप्राय ही नहीं बचा। उन्होंने तो अपने जीवन को, इतनी बड़ी मुश्किल से जो जीवन मिला है, उस जीवन को बर्बाद कर दिया शराब पीने के चक्कर में। क्यों ऐसी चीजों को ग्रहण करना है जिससे आपको कोई लाभ ही ना हो? संसार में प्रभु ने इतने सुंदर सुंदर रस बनाए हैं। गन्ने के जूस को पिए, गन्ने का रस कितना सुंदर है। शक्कर की भी आवश्यकता नहीं है, फलों के रस को पीजिए,
आप क्यों शराब में डूबकर अपना और बाकी सबका, अपने से जितने लोग जुड़े हुए हैं सबका जीवन व्यर्थ करते हैं। देखिए, जो शराब पी पी कर अंत में अस्पतालों के बिस्तर पर पड़ जाते हैं, उनकी क्या दशा होती है, कितना करुण दशा हो जाती है कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। उनका दर्द तो उन्हें ही सहन करना पड़ता है। तो इसलिए मैं अपने सारे उन भाइयों से निवेदन करूंगा जो शराब में डूबे हुए हैं और ऐसे अवगुणों को धारण किया हुआ है जिनके कारण उनका जीवन व्यर्थ जा रहा है, इन सारे अवगुणों को छोड़ दीजिए, इनका निषेध करिए और अपने कर्मों को अच्छी भांति करिए। फिर मैं देवता, ब्राह्मण, पंडित और ग्रह के चरणों को हाथ जोड़ प्रार्थना करके कहता हूं कि सब लोग प्रसन्न होकर मेरा सुंदर मनोरथ पूर्ण करें। देखिए, रामचरितमानस की कथा हम आरंभ कर रहे हैं तो सारे देवी देवतागण, सारे ग्रह नक्षत्र और सारे ही पंडित, ब्राह्मण, इन सब की वंदना करनी चाहिए। ऐसा ही हर इंसान को होना चाहिए। इसी को कहते हैं रिस्पेक्ट एंड ऑनर। आप जब संसार में हैं तो आपको सबका रिस्पेक्ट करना है, सबको एक समान मान सम्मान सबका करना है। अपने माता पिता को चरणों को रोज सुबह उठकर आप धोख खाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको प्रणाम करें, फिर अपने गुरु की वंदना करें और जितने भी आपसे बड़े हैं उन सब का खूब आदर सत्कार करें, सेवा करें। सेवा ही जीवन है, इसको ठेठ विचार करके देखिएगा। जो सेवा करता है वही तो मेवा पाता है, सेवा नहीं करोगे तो मेवा कैसे मिलेगा। लेकिन मेवा पाने की इच्छा से सेवा न करना, जो मेवा पाने की इच्छा से सेवा करेगा उसे मेवा तो मिल जाएगा लेकिन उस मेवा में वो शांति, वो सुख नहीं मिलेगा उसे, जिसकी वो चाहना कर सकता है और करता है। जो सेवक सेवा भाव से सेवा करता है बिना फल की इच्छा के, उसे जब उस सेवा का मेवा मिलता है तब उसके मन में जो शांति रहती है, उसके मन में जो प्रसन्नता होती है, वो स्वर्गिक आनंद होता है। वो कोई भी नहीं सोच सकता, वही उसको महसूस कर सकता है जिसने शुद्ध हृदय से किसी की सेवा की हो। तो हमें सबका सत्कार करना चाहिए। फिर मैं सरस्वती जी और गंगा जी की वंदना करता हूँ क्योंकि दोनों मनोहर और पवित्र चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी तो स्नान पान से पापों को हर लेती हैं और दूसरी अर्थात सरस्वती जी कहने सुनने से अज्ञान को हर लेती हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा यहाँ पर आगे, पुनि बंदौ सारद सुर सरिता जुगल पुनित मनोहर चरिता मज्जन मान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अविवेका गुर पितु मातु महेश भवानी प्रणवौ दीन बंधु दीन दानी सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवौ दीन बंधु दीन दानी। मैं गुरु और पिता माता स्वरूप शिव जी और पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ जो दीन बंधु और नित्य मनोरथ को देने वाले हैं, जो शिव जी सीतापति के सेवक स्वामी और सखा हैं और तुलसीदास जी के तो बिना किसी छल के सब प्रकार के हित करने वाले हैं। ऐसे शिव जी और पार्वती जी को, महादेव जी को भी मेरा साष्टांग नमन, दंडवत नमन। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा अनमिल आखर अरथ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु सो उमेश मोहि पर अनुकूला करि हैं कथा मुद मंगल मूला सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ बरनौ राम चरित चित जाऊ। कलयुग के देख जगत के, कलयुग के जो देख है जगत के हितार्थ, जिन शिव पार्वती जी ने बहुत से साबर मंत्रों का समूह रखा जिनमें अनमेल अक्षर है और अर्थ भी कुछ नहीं, न जपने की कोई विधि है, परंतु शिव जी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रकट होता है। वह शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो कि मैं आनंद मंगल की मूल राम कथा की रचना करूं और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस राम कथा को जैसा मुझे आदेश हुआ है वैसा मैं कह सकूं। अब
श्री पार्वती जी और श्री शिव जी का स्मरण कर उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर मैं प्रसन्न चित्त से रामचरित्र का वर्णन करूंगा और आपको इसमें रसना मिल सके और खूब रोमांच आए, इसी प्रकार मैं इस रामचरितमानस की कथा को कहूंगा। देखिए, बहुत बड़ी है रामचरितमानस की कथा, लेकिन कथा के हर एक वाक्य से, हर एक शब्द से हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराति। जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहि हई सुनि हई समुझ सचेता। होई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। सपने हु साचे मोहि पर, जो हर गोरी प्रसाव। तो फुर हो जो कहो, सब भाषा भनिति प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी कि जैसे तारागण सहित चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम से कहेंगे और ध्यान देकर समझेंगे और ध्यान देकर सुनेंगे, वे श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेम करने वाले और कलयुग के पापों से रहित होकर सुंदर मंगल सुख के प्राप्त होंगे। यदि स्वप्न में भी सचमुच मुझ पर श्री महादेव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता हो, तो इस भाषा कविता का प्रभाव जो मैं कहता हूं वह सब पर सत्य हो, सत्य हो, सत्य हो। मेरे महादेव जी और मेरे पार्वती माता मुझ पर कृपा करें कि मैंने इस कथा को करने की जो ठानी है संसार के भलाई के लिए, ताकि संसार के हर जीव का मार्ग और पथ प्रगति पथ पर हो और उस जीवन नौका से वो अपनी नौका को भवसागर से पार ले जा सके। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इन सारे जीवों का कल्याण करे और मुझ पर भी अपना आशीष बनाए रखे, मुझे भी ऐसी शक्ति और भक्ति दे ताकि मैं इस रामायण की कथा को आपके समक्ष अपने जीवन की कथा के साथ साथ प्रस्तुत कर सकूं। आइए जुड़िए मेरे साथ रामायण की कथा कहने में और रामायण की कथा सुनने में। जो आनंद आएगा मेरे साथ वो आपको अमृत रस का भाव दिलाएगा कि जैसे आपने अमृत को घोल कर पी लिया हो, ऐसे मैं इस रामचरितमानस को घोल घोल कर आपके हृदय में उतारूंगा। मुझे आदेश है कि संसार के जितने जीव हैं, इन संसार के जीवों में जितना हो सके उतने जीवों के हृदय में शिव जी को उतारना है। और हृदय में शिव जी को उतारने का अर्थ होता है कि शिव जी जो साक्षात पर ब्रह्म है और एकदम शुद्ध है, शुद्ध चित्त है, ऐसे शिव जी को हृदय में उतारने का अर्थ है कि हमारे हृदय को भी पवित्र और पाक बनाना, एकदम शुद्ध बनाना, और ताकि हर एक के प्रति हमारे मन में प्रेम रहे और प्रेम रस भर भर कर रहे। तो आइए आगे भी हम हर एक की वंदना करें। जो जो रामचरितमानस से जुड़े हुए हैं उन सब की वंदना करेंगे। बंधौ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कलि कलुष न सावनी। प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। सिय निंदक अगसो ओग न साए, लोक बिसोक बनाई बसाए। बंधौ कौसल्या दिसिग्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। प्रगटेउ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। बंधौ अवध भुआल सत्य, प्रेम जेहि राम पर। बिचुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण एव परिहरयो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यहाँ पर हम अयोध्या नगरी से वंदना करते हुए चल रहे हैं। उस अयोध्या नगरी की वंदना की हमने अयोध्या नगरी में रहने वाले सभी नारी और नरों की वंदना की है,
क्योंकि वे नर नारी इतने भाग्यशाली थे जो राम जी के साथ में रह सके, राम जी की नगरी में रह सके। उन सब की वंदना की हमने। फिर हमने जिन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी के पाप समूह को नाश कर उसे शोक रहित वैकुंठ लोक में बसा दिया। अब मैं पूर्व दिशा रूपी कौशल्या जी की भी वंदना करता हूँ, जिनकी कीर्ति सारे संसार में फैली हुई है। तो हमने उनकी भी वंदना की है। जहां जगत को सुख देने वाले और कमल रूप रावण आदि खलों के लिए तुषार रूप के समान पूर्ण चंद्रमा श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जो पुण्य और आनंद की मूर्ति थे, ऐसा मानकर उनको कर्म मन और वचन से मैं प्रणाम करता हूँ, जिससे वे अपने पुत्र श्री राम जी का सेवक जानकर मुझ पर कृपा करें। तो हम दशरथ जी के भी वंदना करते हैं, माता कौशल्या जी की वंदना करते हैं, ताकि वे भी हम पर राम जी का सेवक समझकर हम पर कृपा करें। इसलिए मैं अवश्य अवध के राजा महाराज दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका सच्चा प्रेम श्री रामचंद्र जी के चरणों में था, जिन्होंने दीन दयालु श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को तृण के समान त्याग दिया। देखिए, दशरथ जी राजा राम के पिता थे, राजा राम से इतना प्रेम करते थे कि उनका जो प्राण है, उनके जो प्राण वो राम में ही अटके रहते थे। जब राम को उनके वचनों के कारण वनवास जाना पड़ा, उनके वरदान के कारण जो उन्होंने कैकेयी माता को दिए थे, तो राम जी का वनवास में जाना और दशरथ जी के प्राण पखेरु उड़ जाना, ये संग संग हुआ। दशरथ जी इतना प्रेम करते थे अपने राम से, पुत्र के रूप में भी और ईश्वर के रूप में भी। तो ऐसे दशरथ जी को भी, महाराज जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि वे मुझे भी राम जी का सेवक जाने और मुझे आशीर्वाद दे। प्रणवउ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुण सनेहु। जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। प्रणवउ प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजै न पासु। बंधौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरयु भूमि भवतारण। सदा सोह सानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुणाकर। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणवउ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो अब देखिए, ये जो हम वंदना कर रहे हैं सबकी वंदना इसलिए की जाती है क्योंकि ये सारे वो पात्र थे रामायण के जो भगवान राम के साथ में रहे और प्रभु राम के चरणों के दर्शन करने का लाभ मिला। तो ऐसे सेवकों के दर्शन और इनकी वंदना करने से तो हमें आशीर्वाद मिलना ही मिलना है। बिना इनके आशीर्वाद और प्रेम के हम संसार की इस सुंदर रचना के रस को कैसे उतार सकते हैं अपने जीवन में। इसलिए सबकी वंदना हम कर रहे हैं और सबकी वंदना के साथ साथ रामायण के पात्र कौन कौन हैं ये भी हम जान रहे हैं। जैसे दशरथ जी हैं और कौशल्या माता, तो दशरथ महाराज जी और कौशल्या माता ये राम जी के माता पिता है, समझे। और उसके साथ साथ फिर हमने देखा कि कैकेयी माता जो है वो भी राम जी की माता है, सुमित्रा माता है वो भी राम जी की माता है। दशरथ महाराज की 3 पत्नियां थी, एक कौशल्या, रानी कौशल्या जी, रानी कैकेयी और रानी सौमित्रा जी। फिर हमने देखा कि आगे हम जाकर परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम कर रहे हैं, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में मूल स्नेह रहा।
अब राजा जनक कौन थे? तो आप सब समझिए, राजा जनक माता सीता के पिता थे। सीता माता जिनका ब्याह रामचंद्र जी के साथ हुआ, जिनकी शादी रामचंद्र जी के साथ हुई, उनके पिता थे जनक जी, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम भरत जी के चरण में नेति नेति बहुत प्रणाम करते हैं। भरत जी जो हैं उनके चरणों की वंदना करते हैं, जिनका नेम और व्रत वर्णातीत है, क्योंकि उनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में उस लोभी भौरे के समान लगा रहता था, जो पुष्प को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। मतलब भरत जी का राम जी के प्रति जो प्रेम है, एक छोटे भाई का अपने बड़े भाई के प्रति कैसा प्रेम होता है, और वो निश्चल प्रेम, ऐसा प्रेम कि जैसा एक भौरा फूल के साथ चिपटा रहता है और फूल को छोड़ना ही नहीं चाहता, ऐसा भरत जी का शुद्ध प्रेम था राम जी के प्रति। तो राजा भरत के भी जो चरित्र हम सुनेंगे, समझे, वो हम समझेंगे कि एक भाई का भाई के प्रति प्रेम कैसा होता है और भाई भाई के लिए क्या कर सकता है, ये हम देखेंगे। फिर हम लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं। अब लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी भी तो राम जी के भाई हैं। राम जी के 4 भाई हैं। कौन कौन है? एक भगवान राम, फिर भरत जी, फिर लक्ष्मण जी, फिर शत्रुघ्न जी। ऐसे भगवान राम के 4 भाई, टोटल 4 ब्रदर्स, चारों को मिलाकर। सबसे बड़े श्री राम जी, उनके बाद भरत जी, उनके बाद लक्ष्मण जी, और चौथे नंबर पर रिपुसुदन यानी शत्रुघ्न जी। तो ये 4 भाई हैं। तो हम लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं, जो शीतल स्वभाव वाले हैं। मतलब उनका जो स्वभाव है, उनका जो कैरेक्टर स्केच है, वो एकदम शीतल है, शांत मन वाले, सुंदर और भक्तों के सुखदाता है। बड़े सुंदर, गौर वर्ण, एकदम सुंदर लक्ष्मण जी, और जिनका यश श्री रामचंद्र जी की उज्जवल कीर्ति रूपी पताका के लिए दंड के समान हुआ। जिन शेष जी ने पृथ्वी का भय मिटाने और संसार का कल्याण करने के लिए ही अवतार लिया था, वे कृपा सागर और गुणों के घर श्री सुमित्रा नंदन मुझ पर सर्वदा सानुकूल रहे। तो लक्ष्मण जी किनका अवतार है? लक्ष्मण जी शेषनाग जी का अवतार है। और शेषनाग वो है जिनकी सैया पर भगवान विष्णु वास करते हैं और भगवान विष्णु आराम करते हैं। तो भगवान विष्णु ने संसार में अपने आयुधों सहित जन्म लिया था। तो राम जी तो आए संसार में, और राम जी के साथ साथ भरत जी और शत्रुघ्न जी भी आए, और शेषनाग जी ने लक्ष्मण जी का अवतार लेकर राम भगवान के भ्राता बनकर आए, संसार का कार्य करने के लिए और संसार में कल्याण करने के लिए। अब मैं उन शत्रुघ्न जी के चरण कमलों में सिर झुका रहा हूं, जो बड़े शूरवीर सुंदर स्वभाव वाले और भरत के अनुगामी हैं। फिर मैं महावीर श्री हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा हूं, जिनके यश का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से किया है। तो जो रिपुसुदन है, शत्रुघ्न जी है, उनको रिपुसुदन क्यों कहा गया है? क्योंकि दुष्टों का संहार करने में सक्षम थे, बड़े ही ब्रेव, एकदम स्ट्रांग, और लड़ाई में एकदम पावरफुल, इतनी ताकत थी उनमें कि शत्रु भी थर थर कांपता था। तो ऐसे जो शत्रुघ्न उनका नाम था, शत्रु को खत्म करने वाले, रिपुसुदन यानी रिपुओं को, सारे रिपुओं का दलन करने वाले, ऐसे शत्रुघ्न जी को भी हम प्रणाम करते हैं, जो सुंदर स्वभाव वाले थे। सारी शक्तियां होने के बाद भी चरित्र और स्वभाव एकदम कोमल और शांत। और फिर हम हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी तो वायु के पुत्र, पवन देव के पुत्र, यानी विंड जो है उनके पुत्र है। केसरी नंदन कहा जाता है उन्हें। और क्यों केसरी नंदन कहा जाता है? क्योंकि केसरी राजा उनके पिता थे। और पवन पुत्र भी क्यों कहा जाता है, ये सारी व्याख्या हम रामायण में समझेंगे पूर्ण तरह से, कि हनुमान जी कौन है, कैसे उनका जन्म हुआ, उनके जन्म होने का कारण क्या क्या है, ये सब कुछ हम समझेंगे। इसलिए मैं उन पवन कुमार श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ, जो दुष्ट जन रूपी वन की को भस्म करने के लिए अग्नि के समान और ज्ञान के भंडार है, तथा जिनके हृदय रूपी मंदिर में भगवान श्री राम धनुष बाण धारण कर निवास करते हैं। ऐसे मेरे बाबा को कोटि कोटि प्रणाम है। हनुमान जी को प्रणाम करके आज की कथा को, आज की वंदना को हम यहीं पर विश्राम देते हैं।
और बाबा से भी कहेंगे वे भी आकर हमारे हृदय में विराजे और विश्राम करें और अगली कथा में फिर आए, फिर हमें ज्ञान और भक्ति से भर दें ताकि इस कथा का गुणगान हम खूब भक्ति से कर सकें, ऐसा हमें आशीर्वाद मिले। आइए अब हम विश्राम देने से पूर्व भगवान की भक्ति में भजन में थोड़ा सा डूब जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम 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 राम, राम मेरे राम राम। जय श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय जय 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम 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 राम, राम 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, शिव शंकर पार्वती माता की जय, बोल नंदेश्वर बाबा की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोलो सब संतन की जय।